हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाश एक बार फिर आपका पलाश क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी व्याकरण में प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे और इसके प्रकारों को समझेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका अध्ययन करने से हमें यह भी पता लगेगा कि वर्तमान काल में कितने प्रकार होते हैं या कितना काल होता है या किस प्रकार से इसको अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। वह समय जो अभी चल रहा है, जिसमें हम आज अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, वह समय जो चल रहा है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं वह समय वर्तमान काल कहलाता है। अभी जो काम हो रहा है वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्तमान काल के प्रकार देखते हैं तो वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल और संभव वर्तमान काल। तो ये 5 प्रकार के काल होते हैं। अभी पांचों प्रकार के कालों को हम कैसे पहचानते हैं, अगर हमारे परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की एक ही पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और ताहू आदि वाक्य अगर आते हैं उसमें हम उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि वह समय जिसमें कर्ता कोई काम करता है, मतलब अभी करता है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, तो ऐसे वाक्यों को हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जिसके अंदर ता हूँ, ते है, ते हो, ता है, मतलब ऐसे वाक्य उसमें बनते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। अगला अपूर्ण वर्तमान काल किसको बोलते हैं, तो वह समय है ना। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है वह काल जिसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहूं हूँ, रहे हैं, है ना, आदि वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल का। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हम दौड़ रहे हैं, तुम बाजार जा रहे हो, वह आज घर आ रहा है, मतलब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, रहो, रहूं, रहा हूँ, ऐसे अगर अंत में आते हैं तो वह क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। इसके बाद अगला आता है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी वह काल जिसमें मतलब आपको संदेह की भावना प्रकट होती है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें आप अगर किसी वाक्य का उपयोग करें और आपको उसमें लगे कि कोई वाक्य मतलब कोई बात संदिग्ध है, आपको ठीक से उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो वाक्य क्या होगा, संदिग्ध वाक्य कहलाएगा। इसकी पहचान क्या है, माला घर जाती होगी, अब शायद चली गई होगी, पता नहीं है कि जा रही है या नहीं जा रही, तुम उससे बोलते होंगे, मतलब अब मुझे पता नहीं है कि तुम उससे बात करते हो या नहीं हो, वह आज आता होगा, मतलब आज शायद उसने आने का बोला था तो वो आज आता होगा। तो इस तरीके के वाक्य क्या कहलाते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। अब अगला है हमारा संभव वर्तमान काल, मतलब संभव वर्तमान काल वह वाक्य जिसमें आशंका बनी होती है। क्या बनी हुई होती है, आशंका बनी हुई होती है, जिस किसी काम को पूरा होने में आशंका की भावना प्रकट होती है, वह वाक्य क्या कहलाता है, संभव वर्तमान काल, मतलब संभावना वाले वर्तमान काल। जैसे शायद आज तुम नाचते हो, मतलब शायद इसमें क्या अंत में क्या, शुरू में क्या लगता है, शायद, शुरू में क्या लगेगा, शायद आज तुम नाचते हो, शायद आज तो घर जाना पड़ेगा, मतलब शायद आज घर उसे जाना पड़ेगा, या शायद आपको उत्तर याद नहीं है, मतलब इस तरह की जो भाव प्रकट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संभव वर्तमान काल कहलाते हैं। अगला है अज्ञात वर्तमान काल। तो अज्ञात वर्तमान काल की पहचान ये है कि ऐसा वाक्य जिसमें आपको लगे कोई आपको आज्ञा दे रहा है, कोई आपको काम करने के बारे में बोल रहा है, या कोई आपको काम करने की बात कर रहा है, वो वाक्य क्या कहलाता है, अज्ञात वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राजा तुम आओ, उसको बोल रहा है मतलब आज्ञा दे रहा है। माला तुम पुस्तक पढ़ो, मतलब उसको पुस्तक पढ़ने की बोल रहा है। राधा अपना काम करो, मतलब राधा को काम करने का बारे में बोल रहे। तो दोस्तों हमने यह वर्तमान काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे कि हम समझ सके कि कैसे वाक्य को किस प्रकार से बोला जाता है और किस प्रकार से समझा जाता है। लेख समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे वीडियो और आपके सामने हम लेकर आते रहें। और अगर आपको इससे और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे palaciaclasses.in पर जाकर आप इसकी संक्षिप्त जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।